आप सबको मेरी ओर से जय जिनेंद्र। मुझे विश्वास है आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ए गुड टीचर हैज़ टू बी एबल टू मोटिवेट हर स्टूडेंट। और आप मेरे लिए सब इतने अच्छे टीचर हो जो मुझे मोटिवेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। कई बच्चे जो हमें जानते हैं, हमारे धर्म को नहीं जानते, उन्होंने कमेंट में लिखा है आंटी हमें जैन धर्म के बारे में कुछ बताओ। जैन शब्द बहुत छोटा है लेकिन सार बहुत बड़ा है। भारतीय संस्कृति में दो धर्म ऐसे हैं, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म, जो ईश्वरवाद को नहीं आत्मवाद को मानता है और हर आत्मा अपने सत्कर्मों के पुरुषार्थ के द्वारा इस परमात्मा बन सकती है। भगवान एक सागर हैं और साधु संत हमारे बादल, जो ज्ञान के सागर की बूंदें हम तक पहुंचाते हैं। और इस एक बूंद की माध्यम से मैं आप सबको कुछ संदेश देना चाहती हूँ। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा पूरा साथ देंगे। अगली कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सुनते हैं आज की कहानी। किसी नगरी में एक बार एक राजा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा बड़ा दुखी रहता था। अचानक से एक फ़कीर आता है और राजा को बोलता है, अगर तुम छोटे बच्चे की बलि दे दो तो तुम्हें संतान पैदा हो सकती है। राजा फ़कीर की बातों में आकर नगरी में घोषणा कराता है, अगर कोई अपना बच्चा बलि के लिए दे देगा तो मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। उसी नगरी में एक दीनानाथ रहता था। उसके 4 बच्चे थे, लेकिन इतनी गरीबी थी कि वह उनको पाल नहीं सकता था। पति पत्नी दोनों ने फैसला करा कि अगर हम एक बच्चे को दे देंगे तो हम 3 बच्चों को बचा लेंगे। और मजबूरी में माता पिता ने छोटे बच्चे बालक अमर कुमार को देने का फैसला कर लिया। बालक अमर कुमार जैसे ही राजमहल पहुंचता है, उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है। बालक घूमता हुआ किसी जैन संत से मिल चुका था और संतों ने उसे नवकार मंत्र देकर कहा था कि अगर कभी कष्ट आए तो इसको पढ़ लेना। राजा ने बोला, बालक अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ, मैं जरूर पूरा करूँगा। बालक ने कहा, मुझे 3 बोरे मिट्टी के मंगवा दो। जैसे ही मिट्टी आती है, बालक उसकी 3 ढेरियाँ बना लेता है। पहली ढेरी पर बालक हाथ जोड़ता है और फिर उसे ठोकर मार देता है। फिर दूसरी ढेरी पर वो हाथ जोड़ता है और फिर ठोकर मार देता है। फिर तीसरी ढेरी पर वो हाथ जोड़कर कुछ पढ़ने लग जाता है। राजा बोलता है, रुको बालक, मुझे बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, नहीं तो ये रहस्य रह जाएगा। बालक ने बोला, ये पहली ढेरी मैंने अपने माता पिता के लिए बनाई थी और मैंने उनका धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन आज वही मुझे मौत दे रहे हैं, इसलिए मैंने ठोकर मार दी। ये दूसरी ढेरी मैंने आपके लिए बनाई, मैंने आपको धन्यवाद करा क्योंकि राजा प्रजा का पालक होता है, लेकिन आज आप ही मुझे मौत दे रहे हैं, इसलिए मैंने आपको भी ठोकर मार दी। और ये तीसरी ढेरी मैंने अपने गुरुदेव के लिए बनाई है, अगर आज उनके महामंत्र ने बचा दिया तो मैं गुरुदेव के पास चला जाऊंगा। राजा की आंखें खुल जाती हैं। राजा बच्चे से माफ़ी मांगता है कि आज मैं एक घोर अपराध से डर गया, आज से तुम ही मेरी संतान हो। बच्चे ने कहा, नहीं, अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाकर दीक्षा लेनी है। मैं इस संसार के जन्म मरण चक्कर से मुक्त होना चाहता हूँ। इस कहानी से हमें 3 शिक्षा लेनी है कि कभी भी हिंसा हो वो धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म की परिभाषा यही है कि अगर आपकी आत्मा में करुणा है और आप हिंसा से परे हो तो समझो आप जैन हो, आप धर्म में हो। और दूसरा, आयुष्य कर्म बलवान है, अगर आपका आयुष्य बलवान है तो आपको कोई मार नहीं सकता। और तीसरा, आप अपने सत्कर्मों के पुरुषार्थ के द्वारा अपनी आत्मा को हल्का कर सकते हो। आज हमारे देश में हर डॉक्टर, हर नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी कितनी सेवा कर रहे हैं। पीपी किट पहनकर पूरा पूरा दिन रात लगे हुए हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलती तो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। गुरुद्वारों में, मंदिरों में सबने आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं। आओ आज हम सब मिलकर उनका थैंक यू बोलें, दिल से थैंक यू बोलें और इस मुहिम में उनके साथ जुड़ें। जैसे हम थैंक यू करते हुए हमारे चेहरे पर स्माइल होती है, आज वैसा ही थैंक यू हमको उनको कहना है और प्रार्थना करनी है कि वो अपने मिशन में कामयाब होकर अपने पेशेंट को बचा सकें और हम इस समाज को। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।